एक 22 ईयर ओल्ड लड़की जिसने जो ड्रेस पहनी थी वो ऑरेंज और ग्रीन कलर की थी, जैसा हमारा नेशनल फ्लैग का भी कलर है। और उसने हाथ में चंदन की माला पकड़ी थी। तो देखने से वो बिल्कुल इनोसेंट, एकदम हार्मलेस लग रही थी। और जैसे ही उसने वो माला राजीव गांधी जी को पहनाई थी और जब वो उनके पैर छूने झुकी थी, ब्लास्ट, वो एक सुसाइड बॉम्बर थी। अब एग्जाम से 2 दिन पहले वो बिल्कुल डिप्रेस्ड बैठा है, एकदम होपलेस बैठा है। टॉप करना तो दूर की बात, उसे लग रहा है वो पास भी नहीं हो पाएगा। अब मान लो आप उस जगह पे चले गए और आपने बोला यहाँ पर कोई मॉल है, तो वो फैमिली बोलेगी ये सामने एक शॉप है, यही हमारा मॉल है। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टेल्स में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। आज हम हॉर्स बेस्ड इडियम्स का सेकंड पार्ट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक इडियम्स कराए थे। आज के सेशन में हम थोड़े से एडवांस लेवल के इडियम सीखेंगे। याद कराना मेरा काम है, आप बस फोकस होकर ध्यान से सुनना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है हैव अ हॉर्स इन द रेस। इसका मतलब होता है जैसे हॉर्स रेस होती है तो लोग क्या करते हैं, हॉर्सेस पे बेटिंग करते हैं, बोली लगाते हैं, एक तरह की गैम्बलिंग ही होती है। अब मान लो एक पर्सन ने एक हॉर्स के ऊपर बेट किया हुआ है, तो जब हॉर्स रेस हो रही होगी तो वो पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिवली उस रेस को वॉच करेगा, वो न्यूट्रल नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर वो हॉर्स जीत जाता है तो उस पर्सन को प्रॉफिट होगा। तो इस इडियम का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसीजन में या किसी कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। अगला इडियम है अ वन हॉर्स रेस। अब मान लो कोई रेस हो रही है, उसमें एक हॉर्स है और बाकी सारे डोंकीज हैं, तो कौन जीतेगा? वो हॉर्स ही जीतेगा। तो वन हॉर्स रेस का मतलब होता है कि एक पार्टिसिपेंट बाकी के पार्टिसिपेंट से सुपीरियर है, और ये चीज बहुत एविडेंट होती है कि वही पार्टिसिपेंट कंपटीशन में जीतेगा। नेक्स्ट इडियम है ऑन योर हाई हॉर्स। मान लो आप 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हो और सबके पास अपना एक हॉर्स है, और आपका जो हॉर्स है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो यू आर ऑन योर हाई हॉर्स। ठीक है, तो आपका हॉर्स ऊंचा है, तो आप ऊंचे होकर बैठे हुए हो, तो आप सबको ऐसे देखोगे कि ये सब छोटे हैं और मैं बड़ा सुपीरियर हूँ, तो आपका बिहेवियर बहुत एरोगेंट होगा। तो आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, अपना एरोगेंट बिहेवियर बंद करो। जैसे कभी स्कूल में होता है कि एक बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं तो वो खुद को बहुत सुपीरियर समझता है, तो बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं? ही इज ऑन हिज हाई हॉर्स। अगला इडियम है अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। मतलब कि एकदम ही अलग बात बोल दी आपने। पहले आप एक बात बोल रहे थे, अब ऐसे समझो कि जैसे अब पिछले सेशन में हमने डार्क हॉर्स समझा था, तो मैं आपको डार्क हॉर्स समझा रही हूँ और एकदम से मैं व्हाइट हॉर्स की बात करने लग जाऊं, तो मैं एकदम डिफरेंट मैटर बता रही हूँ, एक अलग बात बता रही हूँ। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, एक प्लेयर है उसने बहुत एफर्ट्स लगाए बट वो आउट हो गया, तो ये तो एक मैटर हुआ, ये चीज तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन मान लो कि एक प्लेयर दूसरी टीम के साथ मैच फिक्सिंग कर लेता है, मतलब वो हारने के लिए उनसे पैसे लेता है, तो वो जानबूझकर खराब परफॉर्म करेगा ताकि उसी की टीम हार जाए। तो दिस इज अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। ये तो बहुत ही अलग मैटर हो गया। अपनी कोशिश करके हारना अलग बात है, बट जानबूझकर हारना एक अलग ही मैटर है। अब अगला इडियम है अ वन हॉर्स टाउन। एक बहुत ही छोटी सी शांत जगह है जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही है, उसे बोलते हैं अ वन हॉर्स टाउन। इसे ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो एक जगह है, वहां पर एक ही हॉर्स है, तो वो हॉर्स मान लो एक फैमिली ने रखा होगा, तो उस जगह पर एक ही फैमिली रहती है, तो वहां पर बहुत ही मिनिमल चीजें होंगी। अब मान लो आप उस जगह पे चले गए और आपने बोला यहाँ पर कोई मॉल है, तो वो फैमिली बोलेगी ये सामने एक शॉप है, यही हमारा मॉल है। अच्छा, फिर आप पूछोगे कि क्या आपके पास कोई व्हीकल है, मुझे दूसरी जगह जाना है, तो वो फैमिली बोलेगी हमारे पास तो ये हॉर्स ही है, हम इसी का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो देख रहे हो, इस जगह पर बहुत ही मिनिमल चीजें हैं और ये जगह पे ज्यादा लोग भी नहीं है, तो ऐसी जगह को बोलते हैं अ वन हॉर्स टाउन। अगला इडियम है ट्रोजन हॉर्स। बहुत खतरनाक इडियम है ये। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि हार्मलेस है, बट उसके पास पूरा पूरा पोटेंशियल है आपको अंदर तक खत्म करने का, आपको अंदर तक डिस्ट्रॉय करने का। अब पुराने जमाने में क्या होता था, जो सोल्जर्स होते थे वो लकड़ी के हॉर्सेस में छुप जाते थे ताकि बाकी लोगों को लगे कि ये तो लकड़ी का हॉर्स है, ये तो बिल्कुल हार्मलेस लग रहा है। लेकिन वक्त आने पर वो सोल्जर उसमें से बाहर निकलकर अटैक कर देते थे, तो उन्हें कहते थे ट्रोजन हॉर्स। अब कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, जो एक मालवेयर होता है। मतलब वो देखने में बहुत ज्यादा हार्मलेस लगता है बट वो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो वो हार्मफुल होता है। अब ट्रोजन हॉर्स के लिए एग्जांपल याद रख सकते हो, जैसे जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका जब असैसिनेशन हुआ था तब क्या हुआ था, एक 22 ईयर ओल्ड लड़की जिसने जो ड्रेस पहनी थी वो ऑरेंज और ग्रीन कलर की थी, जैसा हमारा नेशनल फ्लैग का भी कलर है, और उसने हाथ में चंदन की माला पकड़ी थी।
तो देखने से वो बिल्कुल इनोसेंट, एकदम हार्मलेस लग रही थी। और जैसे ही उसने वो माला राजीव गांधी जी को पहनाई थी और जब वो उनके पैर छूने झुकी थी, ब्लास्ट, वो एक सुसाइड बॉम्बर थी। शी वॉज अ ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स को कैसे याद रख सकते हो? TR से आप ट्रक याद रख सकते हो, और JAN से आप जनवरी याद रख सकते हो। अब जैसे जनवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा फॉग होती है, तो जब आप मान लो रोड पे ड्राइव कर रहे हो और सामने से ट्रक आ रहा है, पर फॉग में आपको दिखेगा नहीं, तो आपको तो धोखा हो जाएगा ना कि सामने से कोई चीज आ नहीं रही है, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। तो ट्रोजन हॉर्स एक तरह से धोखा ही होता है, आपको लगता है कि चीज हार्मलेस है बट वो हार्मफुल होती है। अगला ईडियम है चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। इसका मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे आप सारी चीजें पलट देते हो, या तो आप लीडर चेंज कर दोगे या तो आप पूरा प्लान ही बदल दोगे। अब इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे स्कूल में एक बैच में एकेडमिक राइवल्स होते थे, ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन के लिए compete किया करते थे। उनका नाम रोहन और रोहित रख लो, ठीक है। जो रोहित था वो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ही आता था। अब सिनेरियो समझना, ठीक है। 5 दिन के बाद बोर्ड का एग्जाम है, वो भी मैथ्स का। रोहन क्या करता है, जो उसने थ्रू आउट द ईयर नोट्स बनाए होते हैं वो उन्हीं को रिवाइज करता है। रोहित क्या करता है, वो सोचता है नोट्स तो मैंने रिवाइज किए हुए हैं, मैं कुछ नया पढ़ता, ठीक है। अब वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है। वो एक नई बुक उठाता है किसी न्यू पब्लिशर की, और उस बुक में जो मेथड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो वो 2-3 दिन उस बुक को पढ़ता है। तो जब वो न्यू मेथड्स देखता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब एग्जाम से 2 दिन पहले वो बिल्कुल डिप्रेस्ड बैठा है, एकदम होपलेस बैठा है। टॉप करना तो दूर की बात, उसे लग रहा है वो पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है चीजों को अपने लिए। तो उसकी मदर उसको एडवाइस देती है कि तुम न्यू बुक मत पढ़ो, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसी को रिवाइज करो। तो वो अपने नोट्स पढ़ने लग जाता है। बट जब रिजल्ट आता है तो इस टाइम पर रोहन फर्स्ट आता है और रोहित सेकंड आता है, क्योंकि रोहित ने अपने 2-3 दिन वेस्ट कर दिए थे एक नई चीज को समझने के लिए। उसने एकदम से न्यू प्लान बना लिया था। तो इसे कहते हैं चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। अब देखो, एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे अगर आप चीजें चेंज कर देते हो तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब हो सकता है थिंग्स पैन आउट द वे यू वांट, बट कभी कभी चीजें उल्टी पड़ जाती है, चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो आज ये सारे इडियम्स हमने सीख लिए हैं। आई होप आपको ये सारे इडियम समझ आए हो। आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।